उलझ गए हैं कई धागे इस दौर की रफ्तार में। हम फासले नापते हैं अब अपनों के भी प्यार में। मत तोल इस जिंदगी को फायदे और नुकसान के तराजू पर। कुछ सौदे बिना मुनाफे के भी अच्छे लगते हैं इस बाजार में। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है, आई डोंट नीड एनीवन। और सच बताऊं, हम सबको ये लाइन बोलना अच्छा लगता है, पावरफुल फील होता है, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, स्ट्रांग। पर एक सवाल पूछूं, अगर सच में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तो फिर तुम इतना प्रूफ क्यों करते रहते हो? किसको दिखा रहे हो, दुनिया को या खुद को? क्योंकि सच ये है, जितना ज्यादा इंसान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, उतना ही ज्यादा अंदर से वो किसी को मिस कर रहा होता है। सोचो, एक दिन सब कुछ मिल गया, ड्रीम जॉब, पैसे, घर, गाड़ी। तुम घर आते हो, दरवाजा खोलते हो और अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं जिसको तुम बता सको आज मैंने कर दिखाया। कोई नहीं जिसके सामने तुम रो सको। कोई नहीं जो तुम्हारी जीत को तुमसे ज्यादा महसूस करे। अब एक सवाल, उस रात तुम जीत गए या फिर हार गए? और अगर जीत के बाद भी ऐसा लग रहा है तो फिर हम जीत किस चीज को बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिंदगी जीतने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए? आजकल ना हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। हमने दिलों को एक बैलेंस शीट बना दिया है, हर चीज का हिसाब। मैं ही कॉल क्यों करूं पहले, उसने लास्ट टाइम मेरा मैसेज सीन पर छोड़ दिया था। मेरे बर्थडे पे उसने नॉर्मल विश किया, मैं क्यों बड़ी पार्टी दूं? हमने रिश्तों का नाम बदलकर ट्रांजैक्शन रख दिया है, लेन देन। आप किसी को अपनी लाइफ में तभी रखते हो जब उसकी कोई जरूरत हो, जब उससे कोई फायदा हो, नेटवर्क बढ़े। पर एक बात बताओ, जब तुम हर चीज नाप तोल कर करने लगते हो तो तुम आजाद हो रहे हो या और ज्यादा गुलाम बन रहे हो अपनी इस स्वार्थी सोच के? मुझे याद आती है वो 90s की ट्रेन जर्नीज, गर्मियों की छुट्टियां, इंडियन रेलवेज का वो थका हुआ स्लीपर क्लास का डब्बा, खिड़कियों से आती हुई गर्म हवा। और दोपहर के वक्त जब माँ अपना स्टील का टिफिन खोलती थी तो उसमें से सूखी आलू की सब्जी, पूरी और आम के अचार की महक पूरे डब्बे में फैल जाती थी। पर ध्यान देने वाली बात पता है क्या थी? माँ सिर्फ अपने बच्चों का हिसाब लगाकर खाना नहीं लाती थी। टिफिन खोलते ही वो सबसे पहला टुकड़ा सामने वाली बर्थ पर बैठे उस अनजान शख्स की तरफ बढ़ाती थी और कहती थी, आप भी थोड़ा चख लीजिए ना, घर का बना है। क्यों? उस औरत को उस अनजान इंसान से क्या फायदा था? वो आदमी अगले स्टेशन पर उतर जाने वाला था, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलता। फिर वो अपनापन क्यों, बिना मांगे देना क्यों? क्योंकि उस दौर में रिश्ते निभाने का कोई बिजनेस मॉडल नहीं था दोस्तों। लोगों से जुड़ना एक फितरत थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आज देखो हमें, हम फ्लाइट में बैठते हैं तो सबसे पहले अपने कानों में महंगे नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स लगा लेते हैं। बगल वाले से आंख मिलाने से डरते हैं, कहीं बात ना करने लगे, कहीं मेरा मी टाइम खराब ना हो जाए। हम इतने बचाव में क्यों हैं? आखिर किस चीज से बचा रहे हैं हम खुद को? क्या हमें लगता है कि दो मीठी बातें कर लेने से हमारी अहमियत कम हो जाएगी? या फिर हम सच में अंदर से इतने खोखले हो चुके हैं कि हमारे पास किसी और को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं? क्योंकि जिंदगी कोई मूवी नहीं है जहां इंटरवल के बाद सब ठीक हो जाता है। यहाँ दी एंड नहीं आता। यहाँ एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। रोज सुबह उठना है, रोज उम्मीदों का बोझ उठाना है, रोज नए तानों, नई चोटों का सामना करना है। तो इस कंटिन्यूअसली चलने वाली ग्राइंड में रिश्ते क्या करते हैं? क्या आपके माँ बाप आपका होम लोन चुका सकते हैं? नहीं। क्या आपका दोस्त आपके बॉस का गुस्सा शांत कर सकता है? नहीं। क्या आपका पार्टनर आपकी फेल्यूर को मैजिकली गायब कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जरूरत क्या है इन सब की? क्यों चाहिए हमें लोग? क्योंकि रिश्ते हमारी जिंदगी के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। गाड़ी गड्ढे में जाती है, उछलती जरूर है, पर अंदर बैठे इंसान को चोट नहीं लगती, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर्स उस झटके को पी जाते हैं। जिंदगी में जब तुम बुरी तरह गिरते हो, जब दुनिया तुम्हें फेल्योर घोषित कर देती है, तब कोई अपना चुपचाप तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है और सिर्फ इतना कहता है, देख लेंगे जो होगा। वो लाइन तुम्हारा लोन नहीं चुकाती, पर वो लाइन तुम्हें दूसरे दिन फिर से उठकर लड़ने के काबिल जरूर बना देती है। जरा सोचिए, आप आखिरी बार आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में कब बैठे थे? वहां का एसी कितना ठंडा होता है ना। मान लो आपके पास दुनिया का सबसे प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है, आप एक 5 स्टार हॉस्पिटल में खड़े हो, कार्ड स्वाइप हो चुका है, पैसे की कोई कमी नहीं है,
पर जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और एक सीरियस चेहरे के साथ कहता है अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, क्या उस वक्त आपका वो चमकता हुआ महंगा क्रेडिट कार्ड आपके कांपते हुए हाथों को थाम सकता है? क्या आपकी महंगी गाड़ी आपके आंसू पहुंच सकती है? नहीं। उस ठंडी और डरावनी रात में जब आप बुरी तरह टूट रहे होते हैं, तब आपका वो एक पुराना दोस्त जो अपना जरूरी काम छोड़कर 2 शहर पार करके रात के 2:30 बजे आपके पास आकर खड़ा हो जाता है, वही आपको बिखरने से रोकता है। वो दोस्त थर्मस में टपरी वाली चाय लेकर आता है, आपके कंधे पर हाथ रखता है और सिर्फ इतना कहता है, पी ले भाई, मैं हूं ना। उस थर्मस की चाय का क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? उस रात उस दोस्त को आपसे क्या मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था। वो वहां था क्योंकि रिश्तों की बुनियाद फायदे पर नहीं, एहसास पर टिकी होती है। और आज हम हमारी फोन बुक तभी खोलते हैं जब हमें कुछ काम होता है। तो कहीं हम ये तो नहीं भूल रहे, कल को जब हमें सच में सिर्फ एक कंधे की जरूरत होगी तो 1000 कॉन्टेक्ट होने के बाद भी वहां आकर खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो उस ठंडी रात के लिए जहां तुम्हारे पास पैसा तो होगा पर वो थर्मोस की चाय लाने वाला कोई नहीं होगा? हम ना बहुत समझदार हो गए हैं, हिसाब रखने में मास्टर हैं। रहीम जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पर आज हम इसको जीते कैसे हैं? जरा सी ईगो हर्ट हुई, जरा सी बात चुभी, हमने झटक से धागा तोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, कट ऑफ कर दिया। रिश्तों में हम मैं सही और तू गलत की ऐसी कोर्ट रूम में फंस गए हैं जहां जज भी हम हैं और वकील भी हम ही हैं। पर इस केस में जीत कर भी हम हारते ही हैं। किस चीज से डरते हैं हम? अपनी कमजोरी दिखाने से या टूटने से, या इस डर से कि लोग हमें जज करेंगे? एक सबसे घटिया आदत जो हमें इस मॉडर्न लाइफ से सीखी है वो है गिविंग विद एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखकर देना। मैंने उसके बुरे वक्त में हेल्प की थी, आज वो मेरी क्यों नहीं कर रहा? सबकॉन्शियस माइंड एक बिल फाड़ रहा है लगातार, और जब दुनिया हमारे इस बिल को नहीं चुकाती हम कड़वे हो जाते हैं। दुनिया बहुत मतलबी है भाई, पर एक मिनट, मतलबी तो तुम्हारा वो कर्म था ना जो तुमने सिर्फ रिटर्न की आशा में किया था। एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जहां बिल नहीं फटते थे, जहां सिर्फ प्यार था। एक लड़का था, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दिन रात एक करके एक स्टार्टअप शुरू किया। नई कंपनी, बड़ा सपना। 2 साल बाद मार्केट गिरी, गलत डिसीजंस हुए और वो कंपनी पूरी तरह डूब गई। कर्जा हो गया, पैसे खत्म। दुनिया ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उसे टैग दे दिया, लूजर, फेलियर। 8 महीने बाद वो पूरी तरह बिखरा हुआ ट्रेन से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, घर वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा, पापा के ताने कैसे सुनूंगा। पहले ही बोला था जॉब कर ले। वो लगातार खुद को टॉन्ट मारने की, जलील होने की प्रैक्टिस कर रहा था। रात के करीब 11 बजे उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा माँ ने खोला। माँ ने उसे देखा, उसकी थकी हुई आंखें, उसके लटकते हुए कंधे, उसका हारा हुआ चेहरा। माँ ने एक लफ्ज भी नहीं पूछा उसके बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में, उसके फेलियर के बारे में। उसने बस उसके हाथ से चुपचाप भारी बैग ले लिया, अंदर रखा और एक बहुत ही आम सी बात कही, हाथ मुंह जल्दी से धो ले, तेरी पसंद की भिंडी बनाई है आज। बस यही, इस एक सेंटेंस की ताकत को महसूस करो। इसमें कोई ज्ञान नहीं था, कोई संदेश नहीं था, पर इस एक लाइन ने उस हारे हुए लड़के को यह बता दिया कि बेटा, तू बाहर दुनिया में चाहे सीईओ था या एक लूजर, इस दरवाजे के अंदर तेरा वो टैग चप्पलों के पास ही उतर जाता है। इस घर के अंदर तू आज भी सिर्फ मेरा बेटा है और तू आज भी जीता हुआ है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर घुसते वक्त तुम अपने सारे मास्क, अपने टाइटल्स, अपना बैंक बैलेंस बाहर छोड़कर जा सको? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने तुम बिल्कुल नंगे अपने सबसे रॉ फॉर्म में बैठकर रो सको और तुम्हारी फेलियर का हिसाब ना मांगे? अगर नहीं है तो यकीन मानना दोस्त, दुनिया की कोई लग्जरी तुम्हारे इस अंदर के खोखलेपन को नहीं भर पाएगी। अगर है तो क्या तुम उनकी उतनी ही कदर कर रहे हो या उन्हें भी बिजी शेड्यूल का बहाना देकर वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है? ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, आज लोग थके हुए हैं काम से नहीं, बकाम आने से, बल्कि परफॉर्म करने के प्रेशर से। आई एम टोटली फाइन, आई एम सॉर्टेड, कूल दिखने का नाटक। हम भूल गए हैं कि जहां प्यार होता है वहां कूल नहीं, वल्नरेबल होना पड़ता है। याद करो अपने पिताजी को, वो आम मिडिल क्लास बाप जो 40 साल तक पुरानी चेतक स्कूटर स्टार्ट करके धूल फाकता हुआ ऑफिस जाता था।
जिस इंसान ने सालों तक अपने लिए एक नई शर्ट नहीं ली ताकि तुम्हारी स्कूल की फीस भरी जा सके, क्या उन्होंने कभी एक्सेल शीट पर हिसाब लगाया? मैं इस बच्चे पर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, कल को इतने % इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा? नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ बिना किसी कंडीशन के निसार कर दिया, क्योंकि वो इन्वेस्टर नहीं थे, बाप थे। तो फिर आज हम इन दोस्तों, इन्हीं रिश्तों के बीच आकर कैलकुलेटिंग कैसे हो गए? हमारी कांटेक्ट लिस्ट में 1000 लोग हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स है, पर ढूंढने निकलो तो क्या एक भी नंबर ऐसा है जिसे रात के 3 बजे मिला सको और ये ना सोचना पड़े कि वो क्या सोचेगा? नेटवर्किंग तुम्हारे दिमाग से होती है, वो तुम्हारे नेटवर्क बढ़ाती है, पर रिश्ते रूह से बनते हैं, और रूह का कोई एल्गोरिदम नहीं होता। रूह सिर्फ जुड़ना जानती है। जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे ना, तब तुम्हारे आगे तुम्हारा रेज्यूमे नहीं चलेगा, तुम्हारी गाड़ी के फीचर्स याद नहीं आएंगे, सिर्फ उन लोगों के चेहरे याद आएंगे जिन्होंने तुम्हें तब समझा जब तुम खुद को नहीं समझ पा रहे थे, जिन्होंने तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी को सुना। ये सवाल आज चुभेंगे, और इन्हें चुभना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त रहते ये सच नहीं चुभा तो एक उम्र के बाद जब आसपास कोई नहीं होगा तो सिर्फ सूनापन रह जाएगा, और दर्द महसूस करने वाला तक नहीं बचेगा। आत्मनिर्भर बनो, पैसे कमाओ, पर उस झूठ से बाहर निकल आओ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत में जब इस जिंदगी का आखिरी पर्दा गिरेगा, तब तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तब तुम्हें याद आएगा किसी का कस के पकड़ा हुआ हाथ, और यही सच है। बस यही एक हकीकत है जिसके सहारे तुम इस दुनिया से रुखसत हुए थे। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।